हेलो दोस्तों, एनीटा अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछड़ी हुई बिहार पुलिस की बिहार पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती थी, बहुत पिछड़ गए थे, समझिए भुला गया था लोग। उसी को आज उजागर करने के लिए हम आए हैं। मतलब नोटिफिकेशन आया है, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द हो चुका था। उसी को आज नोटिफिकेशन दिया गया है कि एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके लिए सूचना जारी किया गया है। एप्लीकेशन लिखा गया है डीएम, सभी ज़िलों के डीएम के पास लिखा गया है, ताकि उस ज़िला के डीएम इस तिथि को एग्ज़ाम कराने में सक्षम है कि नहीं है, ये आप डीएम को लिखा गया है। मतलब समझिए कि आपका बिहार पुलिस का जो एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला था वो होगा। ठीक है, पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था पर रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इस बार हम लोग देखने वाले हैं कि किस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। नया डेट आया है, अब हम लोग देख लेते हैं नया डेट किस तारीख को आया है। ठीक है, इसमें नया डेट जो रहने वाला है 7/8/2024, 11/8/2024 और 18/8/2024, 21/8/2024, 25/8/2024, 28/8/2024 और 31/8/2024 को आपका नया डेट रहने वाला है। इसी तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ये जो इसका वैकेंसी था 21,391 पदों पर वैकेंसी था। ठीक है, जो रद्द कर दिया गया था। वैकेंसी रद्द नहीं हुआ था, पेपर लीक हो गया था। ठीक है, इसी के चलते इसे लीक के कारण ही पेपर को रद्द कर दिया गया था, रिटन एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। उसी को दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ये आपका डेट दिया गया है, जो इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसमें कुछ बड़ी बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव है आपका एक पाली में आयोजित कराने एवं परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने का संबंध में। ठीक है, ये जो एक पाली है आपका, मतलब एक दिन में आपका एक शिफ्ट पर ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एक दिन में आपका एक शिफ्ट ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहले होता था कि आपका एक दिन में 2-3 शिफ्ट हो जाता था, लेकिन वैसा अब नहीं होगा। अब आपका एक दिन में सिर्फ एक शिफ्ट पर ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो लोग बिहार पुलिस के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, वे लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग तैयारी करते रहें। जल्द ही इसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, केवल परमिशन मिलने पर ही इसका एग्ज़ाम समझिए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अब कि किस ज़िले में कितना सीटों पर सीटें आवंटित की गई है। ठीक है, जैसे पटना ज़िले में आपका 35,000 सीट है। 35,000 सीट है आपका पटना ज़िला। ये 35,000 जो सीट है ना, ये कैपेसिटी है पटना ज़िला में। 35,000 सीट पर एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी है ये इतना। ठीक है, नालंदा में आपका होगा, आपका 20,000 सीट है। नालंदा में सीट का कैपेसिटी है। और गया में आपका 25,000 है। जहानाबाद में आपका 7,000 है। अरवल में आपका 5,000 है। औरंगाबाद में आपका 12,000 है। नवादा में 10,000 है। भोजपुर में आपका 25,000 है। बक्सर में आपका 18,000 है। रोहतास में आपका 20,000 है। इतना आपका कैपेसिटी दिया गया है जिलों को। ठीक है, रोहतास में आपका 20,000 है। कैमूर भभुआ में आपका 15,000 है। मुजफ्फरपुर में आपका 15,000 है। वैशाली में आपका 12,000 है। सीतामढ़ी में आपका 5,000 है। शिवहर में आपका 5,000 है। मोतिहारी में आपका 15,000 है। बेतिया में आपका 15,000 है। सिवान में आपका 15,000 है। सारण छपरा में आपका 25,000 है। ठीक है, मतलब इतना इतना सीट आवंटित किया गया है जिला में। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं गोपालगंज में आपका 7,000 है। दरभंगा में आपका 20,000 है। मधुबनी में आपका 10,500 है। समस्तीपुर में आपका 12,000 है। सहरसा में आपका 8,000 है। मधेपुरा में आपका 8,000 है। सुपौल में 8,000 है। पूर्णिया में आपका 8500 है। अररिया में आपका 8,000 है। किशनगंज में आपका 5,000 है। कटिहार में आपका 35,000 है, सॉरी 10,000 है। भागलपुर में आपका 25,000 है। बांका में आपका 10,000 है। मुंगेर में आपका 10,000 है। शेखपुरा में आपका 5,000 है। लखीसराय में आपका 6,000 है। जमुई में आपका 7,000 है। और खगड़िया में आपका 8,000 है। बेगूसराय में आपका 10,000। टोटल आपका 4,86,000 सीट आवंटित किए गए हैं बिहार में। बिहार पुलिस को वैकेंसी को जो फिलअप किए गए थे, उसके लिए कैंडिडेट 4,86,000 सीट आवंटित किए गए हैं। ठीक है, मतलब इतना फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, इतना सीट आवंटित किया गया है। और ये आपका जो 4,86,000 है, ये आपका हर सभी जिला मिला करके ही इतना किया गया है। सभी जिला में सिटी में मिला करके
ठीक है। किसी किसी ज़िला में 2 सिटी है, 3 सिटी है, इस तरह आपका मतलब 38 सिटी है टोटल मिला करके बिहार में, और उसी 38 सिटी में ही आपका 4,86,000 सीट आवंटित किए गए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। ठीक है। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम कहाँ करवाया जाएगा। ठीक है, कौन से केंद्रों में करवाया जाएगा, है ना, वो हम लोग देख लेते हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाना है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है। सभी परीक्षा केंद्र तथा संभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब सिटी में बनाया जाएगा। ठीक है। परीक्षा केंद्र के रूप में राजकीय विद्यालय के साथ साथ गैर सरकारी, राजकीय जो सरकारी विद्यालय हैं उनके साथ साथ गैर सरकारी विद्यालय में भी, प्राइवेट विद्यालय में भी या महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों को भी रखा जाएगा। ठीक है, आपका सरकारी विद्यालय छोड़कर सरकारी विद्यालय में भी होगा, और यदि ज़रूरी पड़ी तो प्राइवेट विद्यालय में भी कराया जाएगा, जैसे DAV हो गया, DPS हो गया, ये सब में भी आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, ये आपका केंद्र रहने वाला है। कदाचार रहित परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में ली जा सकती है। ठीक है, तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध हैं जहां कदाचार मुक्त वातावरण में अच्छी तरह परीक्षा ली जा सकती है, तो अन्य विद्यालयों को की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।